सज्जन पुरुष था उस गांव में। उस आदमी का संकल्प था कि कुछ रही होगी, मन्नत रही होगी या जो भी, पूरे गांव को भी जिमाना है। इतना पैसा नहीं है, मैं दरिद्र हूँ, क्या करूँ। ब्रह्मैव जानातीति ब्राह्मण, ब्राह्मण को भोजन करने से सभी तृप्त होते हैं। पर इस वक्त ब्राह्मण कौन है? जो व्यसनी है वो ब्राह्मण है, जो गुटखे खाता है वो ब्राह्मण है, जो शराब पीता है वो ब्राह्मण है, जो संध्या नहीं करता वो ब्राह्मण है। अरे ब्रह्म को जानने वाले तो एकनाथ जी महाराज हैं। एकनाथ जी महाराज को निमंत्रण भेजा गया, साथ में उनका बेटा हरि पंडित। एकनाथ जी महाराज ने पूछा कि क्यों मुझे निमंत्रण मिल रहा है? बोले महाराज मैं दरिद्र, मैंने कोई संकल्प ले लिया था जल्दबाजी में और कहा था कि अगर मेरी ये मन्नत पूरी हो जाएगी तो पूरे गांव को जिमाऊंगा। पर अब मेरी ताकत कहाँ है? मेरी ताकत नहीं है कि मैं सबको भोजन करा सकूं। और मैं जानता हूँ कि ब्राह्मण वही होता है जो ब्रह्म को जानता है, और जो ब्रह्म को जानता है उसकी आत्मा व्यापक हो जाती है। उसने खाया, सारे जगत ने खाया, ये मैं मानता हूँ। इसीलिए मैं आपको निमंत्रण देता हूँ। एकनाथ जी महाराज ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। हरि पंडित थोड़ा विद्वान था, थोड़ा चतुर कहते हैं जिसे, पढ़ा लिखा आदमी, तर्कवादी। उसने कहा पिताजी की, उसने संकल्प लिया था पूरे गांव को भोजन जिमाने का। ये कह भी रहा है कि मैं पूरे गांव को जिमाने का संकल्प लिया हूँ, मैं नहीं जिमा सकता हूँ, इसीलिए आपको जिमा रहा हूँ। आप जिमोगे तो पूरा गांव जिमेगा, ऐसा मैं मानता हूँ और वो सच भी है। ये सुनने के बाद भी एकनाथ जी महाराज ने, पिताजी ने, वो निमंत्रण स्वीकार कैसे कर लिया? क्या वो हकीकत में ऐसा मानते हैं कि उन्होंने खाया तो सारे गांव ने खाया? हकीकत में वो मानते हैं? पिताजी आपने निमंत्रण कैसे स्वीकार कर लिया? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपने खाया तो सबने खाया? वाह, एक आदमी खाता है और 1000 आदमी का पेट भरता है, अजीब बात है। ये तो कभी मानने में ना आए, ऐसी बात है। तर्कवादी था हरि पंडित। एकनाथ जी मुस्कुराए, बोले बेटा अब उसका भाव था वैसा तो स्वीकार कर लिया। पर स्वीकार कर लिया, उसका संकल्प कहाँ पूरा होगा पिताजी? उसका संकल्प तो अधूरा ही रहा पूरे गांव को जिमाने का। चाहे वो आपको जिमा ले, आया पड़ा, कर नहीं सकता था तो संकल्प लेने की जरूरत क्या थी? और जब संकल्प लिया तो पूरे गांव को जिमाना चाहिए था। एक में निपटा के क्या ये समझ रहा है कि पूरा गांव जिमेगा? आश्चर्य, एक आदमी 1000 आदमी का खाना कैसे खाएगा? तर्क तो ठीक था, तर्कवादियों का तर्क तो ठीक है कि एक व्यक्ति 1000 आदमी का खाना कैसे खा सकता है? क्या एक आदमी खाएगा, हजारों का पेट भरेगा? ऐसा कैसे हो सकता है? तर्कवादी हरि पंडित ने कहा कि आपने ठीक नहीं किया उसका निमंत्रण स्वीकार करके। आप कर लिया सो कर लिया, मेरे वचन से, मेरे मुख से निकल गया कि मैं आता हूँ, मतलब मुझे अपना वचन तो पूरा करना ही पड़ेगा। तुम्हें चलना है तो चलो, नहीं चलना है मत चलो। हरि पंडित साथ हो लिया, देखूं तो सही। तर्कवादी था, देखूं तो सही कि पिताजी ने खाया, पूरे गांव ने खाया कि नहीं खाया? कैसे हो सकता है ऐसा? एकनाथ जी, भोजन आता है केले के पत्ते में, हरि पंडित को भी जिमाया जाता है। एकनाथ जी भी साथ में बैठे हैं, भोजन कर रहे हैं, भोग लग रहा है। भोजन आया, भोग लगा, भोग लगा के एकनाथ जी भोजन आरंभ कर रहे हैं। हरि पंडित ने तो फट 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 फट, थोड़ा जो वैसे ही तर्कवादी होते हैं, जो अपने आप को विद्वान समझते हैं, थोड़ा ऐसे ही थोड़े उस नेचर के होते, जल्दबाज, अहंकारी भी होते, थोड़े जल्दबाज भी होते। जल्दी जल्दी भोजन कर लिया। एकनाथ जी इंतज़ार कर रहे हैं कि हरि पंडित भोजन करके हाथ धोकर आए, मेरी पत्तल उठा ले।
एकनाथ जी स्वयं उठा सकते थे, पर एकनाथ जी हरि पंडित का इंतजार कर रहे। आखिरी निवाला अपने मुख में डाला और हरि पंडित को कहा कि पुत्र मेरी पत्तल उठाओ। हरि पंडित ने एक पत्तल उठाई, उठाकर बाहर डालने गया। नीचे दूसरी पत्तल थी, दूसरी उठाई, दूसरी डालने गया, तीसरी उठाई, तीसरी डालने गया। हरि पंडित पत्तल उठाते 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 थक गया। करते 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 गांव में जितने लोग थे उतनी पत्तल एकनाथ जी के पत्तल के नीचे मिली। एकनाथ जी ने मुस्कुराकर कहा, मैंने खाया, सबने खाया। बेटा, तुम्हारा तर्क सांसारिक और व्यावहारिक जगत में सही है। हरि पंडित चरणों में गिरा और कहा, पिताजी मैंने आपको समझने में गलती करी, क्योंकि मेरा आप में भाव पिता का है। मैं ये भूल गया कि आप ज्ञानवान हो और ज्ञानवान की आत्मा एक शरीर में नहीं, वो हजारों शरीर में बैठकर काम करती है। इसीलिए मैं मान गया कि आपने खाया, एक ज्ञानी ने खाया, पूरे जगत ने खाया। एकनाथ जी महाराज ने हरि पंडित के इस तर्क का उत्तर दिया कि इसी प्रकार से जिसकी आत्मा व्यापक हो जाती है, वो यदि भोजन करता है तो एक नहीं, वो अनेक रूपों में भोजन करता है। ऐसे ही भगवान कृष्ण ने दुर्वासा की पूरी पलटन को चावल के एक दाने से तृप्ति का एहसास दिया था। पुत्र, तुम्हारी व्यावहारिक जगत में तर्क हो सकता है कि सही हो, पर आध्यात्मिक और आत्मिक और वेदांत कहता है कि ज्ञानी की आत्मा वैश्विक चेतना के साथ एकाकार हो जाती है। इसीलिए गुरु कहीं बैठे होते हैं, शिष्य कहीं बैठे होते हैं, फिर भी उन्हें उनके पास होने का एहसास होता है। जब जब आप चाहते हो, जब जब आप उन्हें अपने पास अनुभव करना चाहते हो, तो वो आपसे दूर नहीं रह सकते। हजारों किलोमीटर दूर रहने के बावजूद भी शिष्यों के काम करोड़ों किलोमीटर दूर के बनते हैं। वो व्यापक आत्मा ही उसका ज्वलंत उदाहरण है कि उनकी आत्मा एक शरीर में न होकर व्यापक आत्मा में मिल जाती है। इसीलिए वो एक शरीर से नहीं खाते, एक शरीर से खाते, पर लाखों के आत्माओं से वो पेट भर लेते। हरि पंडित का तर्क निर्मूल हो गया और एकनाथ जी ने हंसकर कहा कि फिर से कहो हरि पंडित, मैंने खाया, सबने खाया।